सही बात है। निस्पृह हो जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निस्पृह हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। सदा ऐसी भावना हो मन की भावना। विषयों की आशा नहीं जिनके, साम्य भाव धन रखते हैं। निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं, जो रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करूं, पर धन वनिता पर न लुभाऊं, संतोषामृत पिया करूं। रहे ऐसी भावना, यही मेरी भावना। अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, ना क्रोध करूं। देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं। न ईर्ष्या भाव धरूं। रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं।
श्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। दीन दुखी जीवों पर मेरे ओर से करुणा स्रोत बहे। दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे। साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जावे। सदा ऐसी भावना हो मन की भावना। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। प्रेम उमड़ आवे। बने जहाँ तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। मन सुख पावे। हो नहीं कृतज्ञ कभी मैं, द्रोह न मेरे उर आवे। गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे। लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पग डिगने पावे। ऐसी भावना यही मेरी भावना। होकर सुख में मग्न न भूले, दुख में कभी न घबरावे। कभी ना घबरावे। पर्वत नदी शमशान भयानक, अटवी से नहीं भय खावे। कभी ना भय खावे। रहे अडोल अकंप निरंतर, यह मन दृढ़तर बन जावे। इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलावे। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नत कर अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। सदा ऐसी भावना हो मन की भावना। इति भीति व्यापे नहीं जग में, वृष्टि समय पर हुआ करे। समय पर हुआ करे। धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे। न्याय प्रजा का किया करे। रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले, प्रजा शांति से जिया करे। परम अहिंसा धर्म जगत में, फैल सर्वहित किया करे। फैले
बनकर सब युग वीर हृदय से देशोन्नतिरत रहा करे। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। रहे ऐसी भावना, यही मेरी भावना, सदा ऐसी भावना हो मन की भावना। शब्दवाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सभी साधर्मी बंधुओं को जय जिनेन्द्र। आइए हम सभी मंगलाचरण पूर्वक स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सब साहूणम उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है सत्य सोच संयम तप त्याग उपाव है आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है चहु गति दुख ते काढ़ मुक्ति करतार है चहु गति दुख ते काढ़ मुक्ति करतार है। दशलक्षण महापर्व के मंगल आराधना करते हुए हम सभी ने रत्नत्रय व्रत के संबंध में भी पूजन के समय विचार किया और विगत दिवसों से जो स्वाध्याय क्रम चलता था उसमें हम सब इन्हीं विषयों पर विचार कर रहे थे। आपको यदि ध्यान हो तो हम जब दशलक्षण पर्व के पहले 10 धर्मों की आराधना के पहले हमारी भावनाओं के विषय के स्वाध्याय चलते थे। हमने मेरी भावना 32 16 कारण भावना आदि ये सारे विषयों पे थोड़ा विचार कर रहे थे और उस विचार क्रम के अंतर्गत हम सभी आज जिस विषय पे चर्चा कर रहे हैं वह है ब्रह्मचर्य धर्म के अंतर्गत आने वाले सील धर्म की महिमा। सील धर्म की आराधना कैसे एक गृहस्थ के जीवन में हो सकती है और होनी ही चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य कुल में उत्तम जैल कुल को प्राप्त जिस जीव ने किया है, या अगर हम सामान्य तौर पे कहें तो जो भी जीव मनुष्य पर्याय में आए हैं, इन जीवों ने पूर्व में ऐसी कोई भावना भाई थी जिसके कारण से इन 4 गतियों में सर्वोत्कृष्ट गति के रूप में पहचाने जाने वाली मनुष्य गति इनको प्राप्त हुई। और ये भावनाएं उस जीव ने उन समय भाई थी जब परिस्थितियां बड़ी प्रतिकूल थी। परिस्थितियों की तरफ से बात करें तो बड़ी प्रतिकूल थी,
कैसे प्रतिकूल थी। एक भजन की पंक्ति में ये बात आपने और हमने सुनी होगी। नरक में जिसने भावना भाई, मानुष तन को पाने की, वेश दिगंबर धारण करके मुक्ति श्री में जाने की। लेकिन देखो आज ये हालत ममता के दीवाने की, चेतन होकर जड़ द्रव्यों से कैसा नाता जोड़ लिया। एक अनजाने राही ने शिवपुर का मार्ग छोड़ दिया, ममता की पतवार न तोड़ी आखिर को दम तोड़ दिया। क्या कहते हैं? नरक में जिसने भावना भाई, मानुष तन को पाने की, वेश दिगंबर धारण करके मुक्ति श्री में जाने की। मतलब पूर्व भाव में ये भावना इस जीव ने भाई थी, जब अपना उपयोग कभी इन बाह्य विकल्प जालों से हटा होगा, कोई ऐसा साता का एक क्षण भी आया होगा, तो उसे सच्चे सुख की दरकार ख्याल में आई, सच्चे सुख की इच्छा जागृत हुई और उसे समझ में आया मुनि धर्म अंगीकार किए बिना सुख का मार्ग प्रारंभ ही नहीं हो सकता। और यह मुनि धर्म कहाँ से होगा? तो यह मुनि धर्म सिर्फ मनुष्य पर्याय में पुरुष पर्याय से ही हो सकता है। यानी उसने भावनाएं भाई थी। क्या कह रहे हैं? भावनाएं भाई थी। और जब भावनाएं भाई जाती हैं तो आपको मालूम हो, जब दही को भाया जाए भी एक शब्द होता है और मथा जाए भी एक शब्द होता है। तो भाना और मथना आप समझते हो किसको कहते हैं? अगर आपको ध्यान हो तो छह ढाला में शुरू में ही एक चित्र बना हुआ है। छह ढाला जहां प्रारंभ हुई ना, तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग संहारी की। तो वहां उस चित्र में एक बहुत सुंदर चित्रण दिया है, जो अगर आपने ध्यान दिया होगा। एक भाई दही को मथता है, एक बहुत बड़ा बर्तन रखा हुआ है, उसमें मथानी लगी है और वह मथानी दो रस्सियों के छोर से उस पुरुष के हाथ में। अब वह जैसे जैसे उसको खींचता है और ढीला करता, खींचता ढीला करता, ये प्रक्रिया कितनी बार करनी पड़ती? हाँ, कितनी बार? ये अनेक बार करने पर बारंबार जब मथा जाता है, भाया जाता है, तो उसमें छुपा हुआ सार, मतलब जो मक्खन है, वो ऊपर तैरने लगता है। ध्यान आती है? हाँ, ये जो हमारे जैन चित्रावली है ना, ये जैन चित्रावली कोई पुस्तक के प्रकाशन को, ग्रंथ के प्रकाशन को रोचक और कहना चाहिए आकर्षक बनाने की दृष्टि से नहीं। ये सारी चित्रावली को अगर आप ध्यान से देखोगे तो चित्र अपने आप में अध्यात्म की, आगम की कोई विशेष बातों का उल्लेख करते हैं। तो वहां पर वो जब मथता है तो मक्खन ऊपर की तरफ आता है। प्रयोजन क्या था? मथना था कि उस वस्तु की प्राप्ति करना था जो छुपा हुआ है। और आप ये बात समझना, निश्चित समझना, जो छुपे हुए रहस्य को समझ सकता है उसे आत्मा की अनुभूति करने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी। क्योंकि आत्मा कैसा है? अलिंग ग्रहण है, इंद्रियों से ग्रहण होने नहीं वाला है, वो इंद्रियों से ग्रह है नहीं, वो तो ज्ञान का विषय है। किसका विषय? अपने ज्ञान का विषय है। तो अपने ज्ञान में तो तभी आएगा ना जब उपयोग बहिर्मुखता छोड़कर स्वासुन्मुखता करे। तो वो मक्खन कैसे निकला? कि भाने से निकला। उसको शब्द कहा जाता है भाया जाए तो निकलता है। ऐसे किसी जीव ने ये भावनाएं भाई थी कि एक बार मनुष्य पर्याय मिले तो दिगंबर जैन दीक्षा अंगीकार करके और मोक्ष मार्ग में रत्नत्रय की आराधना के लिए बढ़ूंगा। तो आज हम उस भावना का फल पा चुके हैं मनुष्य गति में, पुरुष आदि पर्याय में आ गए। और कदाचित कोई बहन स्त्री पर्याय में भी हो तो हमें उसकी भी कोई विकल्प नहीं, वो सब चर्चाएं बहुत हो चुकी। पर्याय दृष्टि को छोड़ना और स्वरूप का अवलोकन करना, यहां से ही मार्ग प्रशस्त होता है। तो जब हम इस मनुष्य पर्याय में आ गए तो अब यहाँ पे काम कौन सा होना चाहिए? उस भावना अनुरूप होना चाहिए जो हम भा करके आगे बढ़े थे, कि यहाँ आकर के हम कोई नए विकल्प और नई भावनाएं भाएं। तो पहले हम विचार करेंगे, उसके बाद उन पॉइंटों पे चर्चा चालू करेंगे जो चर्चा हमारी चली थी कल, कि क्या करना है इस पर्याय में, करने योग्य कार्य क्या है। तो प्रथम बात ये कहते हैं कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति होए
तो अनंत संसार का भाव हो, तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा निर्णय कर, और सम्यक दर्शन हो उसके बाद व्रत तप आराधना चारित्र जो भी होंगे वह सब सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र नाम प्राप्त करेंगे। तो वह सम्यक दर्शन प्रकट कैसे होता है? कैसे होगा? कि देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान सम्यक हो और उनके निमित्त से आत्मा का निर्णय सम्यक हो, आत्म श्रद्धान सम्यक हो, तो उसका नाम है सम्यक दर्शन। अब यह सम्यक दर्शन मतलब स्वभाव के बल से प्रकट होने वाली आत्मा की एक पर्याय, आत्मद्रव्य की एक पर्याय किसके बल से प्रकट होगी? स्वभाव के बल से। और स्वभाव का नाम ही है सील। क्या नाम है? सील। स्वभाव को कहते हैं सील और विभाव को कहते हैं दुस्सील। अष्टपाहुड़ में आचार्य कुंद स्वामी ने एक ऐसी गाथा उल्लिखित की है, दुस्सील के संसर्ग से स्वाधीनता का नाश हो, दुस्सील के संसर्ग एवं राग को तुम मत करो। क्या कह रहे? विभाव में दृष्टि डालने से स्वभाव का घात होता है, इसलिए हे जीवों, जो विभाव परिणाम है उससे बचो, उस पे दृष्टि डालो ही नहीं। देखो एक बात होती है, बच्चे के बिगड़ने के कारण क्या होते हैं और सुधरने के कारण क्या बनते हैं। यद्यपि ये उसका स्वयोग्यता पे निर्भर करता है, उसकी भवितव्यता पे निर्भर करता है कि वो योग्य मार्ग पे जाएगा कि कुवैषणों में फंस सकता है, लेकिन फिर भी हम निमित्त की तरफ से ये सावधानी रखते ही हैं कि हमारे बच्चे के मित्र कैसे हों, अच्छे मित्र हों, योग्य हों, विनयवान हो, गुणवान हो। हम ऐसे ही चाहेंगे कि मेरे बच्चे के मित्र इसी ढंग के होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए जो आवारागर्दी करते फिरें, जो व्यसनों में लिप्त हैं, जो भंड वचन बोलते हैं। आप कभी ऐसे बच्चे के साथ अपने बेटे को खड़े देख लो तो आप क्या करोगे? सर्वप्रथम आपका प्रयास क्या होने वाला है? क्या करना चाहोगे आप? हाँ, मैं आपसे पूछता हूँ क्या करना चाहोगे? उसको भगाना सरल काम है कि अपने बच्चे को पकड़ के अपने घर में लाना सरल काम है? करना क्या चाहिए? क्या करना चाहिए? उसको भगा दे? हैं? कितनों को भगाओगे वो कितनों से दूर हो गए। अपने उपयोग को हटा करके वहां से अपने स्वभाव में ले आओ, ये सील धर्म। क्योंकि कमजोरी की अवस्था है, उपयोग वहां जाएगा तो फंसे बिना रहने वाला नहीं। आपको मैंने दृष्टांत कहा था, बाजार में जब हम कभी सामान्य तौर पर टहलने निकले और हो सकता हमें कोई वस्तु के संग्रह की खरीदने का विकल्प भी ना हो, लेकिन कोई वस्तु हमको देखने में जम गई, जच गई, तो थोड़ी देर को नजर वहां रुकती है कि नहीं? आपने देखा होगा दुकानदार उसकी दुकान का सबसे अच्छा प्रोडक्ट, आकर्षक प्रोडक्ट कहाँ रखता है? कहाँ रखता है? भैया वीडियो ऑन कर ले, मेरा अनुरोध है। हाँ, हमारे रतन जी साहब हैं, वो बता रहे हैं, उन्होंने ऐसा बता दिया मतलब वो कहीं डिस्प्ले में लगाता है। डिस्प्ले मतलब क्या? जहां से लोगों की नजर सहज पड़े। हैं? मार्केट में भी कीमती दुकान की जगह कौन सी कहलाएगी? मूल्यवान स्पेस कौन सा कहलाएगा? जहां पब्लिक का आवागमन बहुत। वह पब्लिक कोई वितरागी नहीं है, उन्हें मालूम है रागी को वस्तु दिखेगी और इसको राग का विकल्प उत्पन्न होगा। हाँ? मार्केट का एक कॉन्सेप्ट होता है, जो दिखता है वो बिकता है। हाँ? जो दिखता है वो बिकता है। क्यों? क्योंकि रागी को सिर्फ दिखना चाहिए, लेकिन उसको यही नहीं पता मैं जानने वाला हूं। वो तो ये सोचता है ये इंद्रियों से जो दिखा और इंद्रिय विषयों में सुख है, तो इंद्रिय विषय साधन उपलब्ध हो जाएंगे तो मैं सुखी हो जाऊंगा। यद्यपि ये विषय युवा पीढ़ी की मुख्यता से विशेष रूप से समझने जैसा है, क्योंकि दिशा और दशा यहीं से बदलना चालू होती है। मेरे अपने पिता के जीवन के बहुत से अनुभव ऐसे होते हैं जो रह रहकर जब याद आते हैं तो मुझे उनके प्रति बहुमान बढ़ता है। मुझसे कहते थे, जिस व्यक्ति के जीवन का विकास होना है उसके मित्र कम से कम होने चाहिए। क्या कह रहे हैं? और यदि मित्र बनाना हो तो पुस्तक से अच्छा दोस्त कोई दूसरा नहीं है, जो हमेशा हर परिस्थिति में आपको साथ देने वाला। इसको हम कह सके, ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। ज्ञान से अच्छा मित्र कोई नहीं। क्या कह रहे हैं? जो हमारा हर परिस्थिति में साथ देने वाला है। अरे वो साथ इसलिए देगा क्योंकि मैं ज्ञान से बना ही हुआ हूं, मैं किसी और की बात थोड़ी ना करता।
मैं ज्ञान का पिंड हूं। अगर मैं अपने ज्ञान का प्रयोग करता हूं तो निश्चित ही मैं अपना गुरु स्वयं। ये बात मैं नहीं कहता, ये बात आचार्य धरसेन स्वामी ने पुष्पदंत और भूतबली आचार्य को कही थी। यदि तुम्हें कोई शंका उत्पन्न हो तो लौट के मेरे पास नहीं आना, अपनी आत्मा से प्रश्न पूछना। तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारा वास्तविक गुरु है। कौन है वास्तविक गुरु? है। अभी आप विचार करना, इस शील स्वभाव की महिमा इतनी क्यों गाई गई? वास्तव में मुनिराज भगवंतों की जो महिमा मोक्ष मार्ग में है, ये हमारी अरहंत सिद्ध के साथ में कड़ी जोड़ने का काम है। मुनि धर्म अरहंत सिद्ध से कड़ी जोड़ने का काम है। क्यों? कदाचित चौथे काल में दिगंबर मुनिराज चौथे काल में अरहंत आदि परमात्मा का साक्षात दर्शन प्राप्त होता था। समो शरण थे, तीर्थंकर भगवंतों के विहार होते थे। लेकिन इस पंचम दुष्म काल में तो ये नहीं है। लेकिन उस पंथ तक पहुंचने का मार्ग तो आज भी सुरक्षित है ना। दिगंबर मुनि धर्म तो आज भी सुरक्षित है। अगर आगमोक्त पद्धति से, जैसा कि आचार्य उपाध्याय साधु या सामान्य साधु का स्वरूप टोडरमल जी साहब ने लिखा, जो कि वास्तव में त्रिकालिक स्वभाव है मुनि धर्म का, यदि इसकी आराधना की जाए तो बोलो आज भी मोक्ष मार्ग है कि नहीं, पूरा है कि नहीं है, सुरक्षित है कि नहीं? हाँ, उसमें यदि कदाचित कोई जीव अपनी प्रमादवश, अज्ञानतावश, शिथिलतावश उसमें त्रुटि करता है, इसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार है। उसके लिए हम और आप या मोक्ष मार्ग में कहीं कोई कमी या गड़बड़ी नहीं होने वाली। अब हमारा कर्तव्य क्या बनता है कि हम सिर्फ अपूर्वसर निर्ग्रंथों का मार्ग, ये भक्ति भावना ही नहीं भाएं या ये गीत भर ना गाएं। अब हम वो भावनाएं अंदर में भाना प्रारंभ करें जिसके लिए हम नरकों से निकल करके यहाँ आए थे, ना कि इस पर्याय में फिर 5 इंद्रिय के विषयों की आसक्ति करके पुनः उन्हीं स्थानों पे वापस चले जाएं जहां से निकलना असंभव जैसी स्थिति होती है। इस बात को भली प्रकार समझने की बहुत आवश्यकता है। त्रस पर्याय की स्थिति थोड़े काल की है। अनंत काल की अपेक्षा साधिक सागर, 2000 सागर साधिक सागर की जो त्रस पर्याय की स्थिति है, वो अनंत काल के सामने बिंदु बराबर है। समुद्र के सामने एक बूंद से भी छोटी है। और उसमें ना जाने कितना समय हमारा बीत चुका है। क्रम सारा तय था, आपको सब पहले स्वाध्याय में चर्चाएं आई थी। तो शील धर्म की चर्चा पे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एक एक दिन करके, एक एक दिन जाता जाता है। चर्चाएं तो आती जाती हैं, परंतु हम चर्चाओं में से अपने लक्ष्य को ना पकड़ पाए और चर्चाओं में ही लगे रहें तो चर्या कब पड़ेगी? धर्म को सिर्फ चर्चा का नहीं अपितु चर्या का विषय बनाए। बड़े पंडित साहब का कोटेशन है। और एक और बात, उनका एक कोटेशन बड़ा अच्छा पढ़ा मैंने। एक कोटेशन ऐसा भी है उनका कि बातों का काम नहीं करो। क्या कोटेशन लिखा? बातों का काम नहीं करो, काम की बात करो। और मैं इस विषय में और थोड़ा सा परिष्कृत करके स्वयं सोचता हूँ, मतलब उन्होंने तो नैतिकता के हिसाब से अच्छी प्रेरणा दी। बातों का काम नहीं करो, काम की बात करो। कि सिर्फ काम की बात करो कि काम करो? कि हमने 10 लक्षण धर्म में बातों का काम नहीं किया, काम की बात की। अब क्षमा वाणी पे क्षमा स्वभावी आत्मा को लक्ष्य में लेकर के अब वो बात भी बंद करेंगे और अब काम करेंगे। अब वो काम होगा अपने ब्रह्म स्वरूप की आराधना से। कैसे होगा? ब्रह्म स्वरूप की आराधना से होगा। तो ब्रह्म स्वरूप की आराधना कैसे हो, इसकी चर्चा यहाँ पर चल रही थी। स्यादवाद मंजरी एक ग्रंथ है। उस स्यादवाद मंजरी में युधिष्ठिर, जो 5 पांडवों में युधिष्ठिर है, उनको संबोधित करके एक बहुत सूक्ति लिखी गई, सुंदर वाक्य लिखा हुआ देखा मैंने। हे युधिष्ठिर, एक रात भी ब्रह्मचर्य में रहने वाले पुरुष को जो उत्तम गति मिलती है वह हजारों यज्ञ करने से भी नहीं होगी। क्या कह रहे हैं? एक रात ब्रह्मचर्य पूर्वक रहने वाले जीव को, उस पुरुष को जो सदगति, उत्तम गति मिलती है, वह हजारों यज्ञ, यज्ञ का अर्थ हर जगह आप ये नहीं समझना कि यज्ञ मतलब कोई अग्नि का यज्ञ करना, आहुति। यज्ञ शब्द का अर्थ होता है भगवंतों के समक्ष गुणानुवाद करना। क्या कह रहे हैं?
अपन सुबह पूजा करते हैं ना, अपना यज्ञ चलता है, ज्ञान यज्ञ। एक तो क्रिया यज्ञ हो सकता है कि रोज पूजा पढ़ना, और एक हो सकता है उस क्रिया के भाव की तरफ से विचार करते हुए इसमें जुड़ना, वो ज्ञान यज्ञ। तो जब यज्ञ हम करें तो उस समय हम सब होते हैं यजमान। कौन हो जाते हैं? यजमान। और किसका यज्ञ करते हैं? तो हम वीतरागी भगवंतों के गुणों का चिंतन मनन करते हैं, वो हमारा प्रातःकालीन यज्ञ होता है। यज्ञ से हमारा दिन प्रारंभ होता है। हाँ, देखिए, तो कह रहे हैं कि हजारों यज्ञ करने से भी अधिक फल की प्राप्ति होती है एक दिन के ब्रह्मचर्य की आराधना से। लेकिन ये ब्रह्मचर्य की आराधना का मतलब आप ये नहीं समझना कि वहां पे हर जगह सिर्फ कोई विषय सेवन के परिणाम में कोई ये काम विकार की बात चल रही है, ऐसा नहीं समझना। यहाँ पांचों इंद्रिय की आसक्ति के परिणाम को दुश्शील की श्रेणी में लिखा गया। और सूक्ष्म बात कहें तो स्वभाव को छोड़कर जो परिणति विकार की तरफ भागती है, किसी भी तरफ भागती है, अशुभ में जाए तो पाप रूप है ही, लेकिन शुभ में भी आकृष्ट होकर उसमें रुक जाती है तो वह भी पाप की श्रेणी में ही जाता है। हाँ, निश्चित ही कोई जब इस विषय पे नवीन प्रथम बार सुनता होगा तो उसको थोड़ा डाइजेस्ट करने में कठिनाई तो होती होगी, डाइजेशन में कठिनाई तो होती है। हाँ, तो क्या करना चाहिए कि नहीं पच रहा है तो भोजन करना छोड़ दें। तो ऐसे में तो दुर्लभता आ जाएगी, ऐसे में तो क्या कहते हैं, शरीर में शिथिलता आ जाएगी। अरे भोजन तो करो और साथ में कसरत भी करो, एक्सरसाइज करो, कसरत करो। वो कसरत है तत्वाभ्यास, तत्व विचार, ये सबसे अच्छी कसरत है। क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा? ये प्रश्न यदि आपको उत्पन्न होने लगेगा तो आप तत्व की गहराई के निकट पहुंचने लगेंगे। आचार्य देव ने ऐसी बात क्यों कही? ये आपकी परीक्षा प्रधानता का लक्षण बनेगा यदि प्रश्न उत्पन्न होते हैं। तो क्या कह रहे हैं? देखो, कौन से बच्चे अच्छे लगते हैं आपको, चंचल प्रकृति वाले या जो बिल्कुल ऐसे गुमसुम बैठे रहे? कौन से बच्चे अच्छे? हाँ, हमारे रतन जी ने बता दिया, ऐसे ऐसे वाले, ऐसे ऐसे वाले मतलब चुलबुले बच्चे। यद्यपि लोग कहते बहुत परेशान करते साहब, इतना दिमाग खाते हैं, इतने प्रश्न पूछते हैं जिसका ठिकाना नहीं है। नहीं बोलते थे ना सुबह बचपन में छोटे थे तो बड़ी चैन थी, जब से इनका मुंह खुला नहीं है ये हमारे कान काटते रहते बैठे, इतने प्रश्न करेंगे, इतने प्रश्न करेंगे। मुझे मेरे बेटे का एक प्रश्न याद है जिसका उत्तर मैं आज तक नहीं दे पाता। उसने मुझसे एक दिन एक प्रश्न पूछा था। हमारे एक रिश्तेदार के समाधि पूर्वक, मतलब परिचित में थे, तो समाधि पूर्वक उनका भावनाएं भाई गई थी कि उनका देह त्याग। लेकिन जब उनका अंतिम वो क्रिया हुई, मतलब समाधि आदि के बाद में 13वीं का कार्यक्रम होता है ना, उस 13वीं के कार्यक्रम का जो आयोजन था वो किसी रिसेप्शन से कम नहीं था। क्या कह रहे, रिसेप्शन से कम नहीं था। धनाढ़ पुरुष थे, तो समाज के बड़े प्रतिष्ठित लोग आएंगे, आस पड़ोस के बाहर के लोग आएंगे। तो जो उनका वो कार्यक्रम था वो एक लॉन में संपन्न हुआ, और जो 13वीं का भोजन परिवार परिजन के लोगों की व्यवस्था होती ना, वो पूरा रिसेप्शन पैटर्न था। स्टॉल लगे हुए थे, जूस का स्टॉल लगा था और भी सारी चीजों के। इधर पे अंदर हॉल में उनकी समाधि, वो सभा चल रही है, शोक सभा, उनकी कहना चाहिए अंत्येष्टि सभा चलती है, और बाहर में वेटर्स जूस लेकर के हॉल के अंदर प्रवेश कर गए। हाँ, किसी का तो इष्ट वियोग का रस सूखा जा रहा और कोई रसों में नहा रहा। तो क्या हुआ कि मेरे बेटे ने एक दिन मुझसे ये बात पूछ ली, चूंकि वो हमारे रिलेशन में थे तो इनको मैं छोड़े आया, पर मुझसे नहीं होती जो चीज बर्दाश्त। तो एक धवल जी साहब है हमारे यहाँ, धवल जी आप जानते हैं ना, केसरी चंद जी धवल जी साहब, तो एक बात कहते हैं, हटाना नहीं हट जाना। क्या कह रहे हैं? हटाना नहीं हट जाना, ये मार्ग है अपना। दबाना नहीं दब जाना, काटना नहीं, उसको इधर पकड़ रहा है इसको काटना नहीं, कट जाना। कट जाना मतलब अपना रास्ता अलग बना लेना। और सीधी बात समझ लीजिए, लीक छोड़कर चलते हैं सायर सिंह सपूत। परंपराओं का जो निर्वहन करते हैं उनमें सिंह वृत्ति होती नहीं होती। सिंह कभी भी उस रास्ते पे नहीं चलता जिस रास्ते पे जंगल के अन्य पशु चलते हैं।
वो उस पगडंडी का प्रयोग नहीं करता है जहां से पशुओं ने चल करके रास्ता बनाया हो, वो अपना रास्ता खुद बनाता है। और हम तो निर्गंत मुनि भगवंतों के चरणों के दास हैं, ये तो वनवासी हैं, संत हैं, इनके तो सिंह के जैसी प्रवृत्ति होती है। हाँ? क्या कह रहे हैं? तो उसने एक प्रश्न पूछ लिया एक दिन, उसी दिन कि बोले वहां पे उन लोग बच्चे थे तो ये कुछ मिठाई खा के आ गए होंगे। मैं घर लौट आया, उन लोगों ने बोला आपके लिए सोले की व्यवस्था है, इसकी है, उसकी है। मैंने कहा आप अभी मुझे से चर्चा मत करो, विकल्प की बात नहीं करो, क्योंकि आपने मुझे जिस भाव से समाधि के लिए मेरे से भावनाएं रखी थी, बुलाई थी, और भी अन्य विद्वानों का लाभ लिया था, उस भावनाओं का घात हुआ है, उस भावना का घात किया आपने। आप या तो लोकोपवाद देख लो, या समाज व्यवस्था देख लो, या उस जीव का भविष्य देख लो जिसकी भावनाएं थी। हम उसकी भावनाओं को फलीभूत करने के लिए श्रम करते थे, तो उसकी भावना की सुरक्षा के लिए हम दूर भी रहना पड़े तो रहेंगे। लेकिन आप हमसे कुछ नहीं कहना, हम इस विषय में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि मौन अपने आप में एक बहुत गजब का उत्तर होता है। क्या करें? मौन एक ऐसा उत्तर होता है, सामने वाले को विचार करने पे मजबूर करता है। 1000 व्यक्ति एक तरफ और दृढ़ सिद्धांत पे सुरक्षित रखने वाली सोच का एक व्यक्ति एक तरफ, उसका मौन एक ऐसा उत्तर है जो पूरी लोगों को सोचने पे मजबूर करता है। आ गए, लौट के घर में भोजन किया, अपना बच्चा बैठा था, शाश्वत सामने बैठा था। शाश्वत ने एक प्रश्न पूछा मुझसे, क्या कहा कि बोले पापा आज वो मेरे थाली में कोई मिठाई रखी गई, घर की मिठाई उन्होंने रख दी, तो मैं वो मिठाई खा रहा था, तो मैंने शाश्वत की तरफ कहा, मैंने कहा तुम्हें लेनी है? तो बोलता नहीं, मैं तो खा करके आया हूँ, वहां खूब सारे रसगुल्ले खा के आया। अच्छा, तो वो उसने मुझसे एक प्रश्न पूछा, पापा अपने दादाजी जब गुजर गए थे, नहीं रहे थे, तो अपने घर में मिठाई क्यों नहीं बनी थी? वो दादी गुजरी तो उनके यहाँ तो खूब मिठाई बनी थी और खूब लोग मजे ले रहे थे। अपने दादाजी नहीं रहे थे, गुजर गए थे, उसने तो भैया सीधा ही शब्द कहा, बच्चा क्या कहेगा, दादाजी मर गए थे तब क्या, मतलब तब अपने घर में मिठाई। ने उसको इतना ज्ञान तो था डिफरेंस कि एक इष्ट वियोग इस घर में हुआ तो मिठाई नहीं बनी, उनके यहाँ इष्ट वियोग हुआ तो मिठाई बनी। तो वो प्रश्न मुझसे पूछता है, अपन ने मिठाई क्यों नहीं बनाई थी? हाँ? तो भले दुनिया कहे कि तुमने धैर्य अवलंबन किया हो, तुम्हारे पिता के देह परिवर्तन में तुम्हारे आंखों से एक आंसू नहीं बहा हो, लेकिन उस दिन जरूर आंख से आंसू निकलते थे कि मुझे मेरे पिता का विरह खटकता है, मुझे मीठा खाने का भाव नहीं आता। तुम्हें प्रसन्नता हुई होगी कि तुम्हें टोकने वाला चला गया, इसीलिए तुम उसकी पार्टी करते हो। हाँ? आप सोच सकते हो बच्चे की चंचलता भी किस गहराई तक जा सकती है। ये मैंने एक उदाहरण दिया है। उसके जीवन में वह चीज टर्निंग पॉइंट बन सकती है, वो विचार कर सकता है, वो सोच सकता है कि इष्ट के प्रति प्रेम किसको कहते हैं। हमने उन्हें अपना माना तो उस इष्ट वियोग में हमें खेद है, तो हम कोई मनोरंजन नहीं करेंगे, हम उस इष्ट वियोग में कोई दुख ऐसे कार्य नहीं करेंगे जिससे जगत में ऐसी चर्चाएं वार्ताएं, तब तो कहलाएगा हमारा उनसे स्नेह था, प्रेम था। बात ख्याल में आती? अभी आप देखना, मैंने तो ये बात बच्चों की चंचलता पे बात की, बच्चे बैठते हैं इसीलिए मेरे को ज्यादा फोकस उनकी तरफ चला जाता है, और मैं तो हूँ बाल विद्यार्थियों का ही मतलब समझ लो शिक्षक हूँ। ये तो आप लोगों का बड़प्पन है कि आप मेरे साथ बैठते हैं, मैं हूँ विद्यार्थियों के लिए। मेरा है ही नहीं, बहुत कुछ भी नहीं है, जो है वो थोड़ा ही है, और थोड़ा है लेकिन जो कुछ भी है हमारी तो यही भावना है वो आगम से मेल खाता हुआ चले, क्योंकि सम्यक ज्ञान की परिभाषा ये नहीं है, बहुत ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान नहीं है, अल्प ज्ञान का नाम मिथ्या ज्ञान नहीं है, जो ज्ञान वस्तु स्वरूप के अनुसार हो वो सम्यक ज्ञान, यही परिभाषा है ना। तो देखो थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि बच्चों की चंचलता का सावधानी हमें क्यों रखना है। शील धर्म की चर्चा कर रहे थे, दर्शन पावड़ में कल शील धर्म के 10 दोष कहे गए, जो कि आचार्य कुंद देव की वाणी है। पहला था स्त्री का संसर्ग, इसकी चर्चा हम सभी ने कल की थी कि स्त्री संसर्ग से बुद्धि पूर्वक बचना चाहिए।
है ना। उसमें स्वादारा संतोष व्रत लिया गया एक देश की अपेक्षा से, और एक और लिया गया है क्या कहते हैं, पुरुष की तरफ से तो स्वादारा संतोष व्रत, और स्त्री की तरफ से स्वामी संतोष व्रत। कल शब्द याद नहीं आ रहा था, स्वामी संतोष व्रत ये लिया गया। सीता और राम में ये दोनों में, सीता जी और रामचंद्र जी में दोनों चीजें थी, स्वादारा संतोष व्रत और स्वामी संतोष व्रत, ये दोनों था। एक देश ब्रह्मचर्य के धारी गृहस्थ की भूमिका में आदर्श थे दोनों। क्या कह रहा है, वह स्वप्न में भी किसी पर पुरुष के बारे में विकल्प नहीं करती, और उनके मन में बात आई कि लोकोपवाद है, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम न कथनीयम न करणीयम। यद्यपि शुद्ध हो, लोक विरुद्ध हो, ऐसे कार्य कभी नहीं करना चाहिए, शुद्ध हो तब भी नहीं करना चाहिए। मैं इस विषय में एक बात कहता हूं जो मैंने अपने पिता के जीवन में देखी। भले आपने अपनी बेटी को, जो कि छोटी थी, 2 वर्ष 5 वर्ष की थी, तब तक गोदी में भी लेकर के और उसका लालन पालन किया, खिलाया दुलार किया, लेकिन जब आपकी बालिका, आपकी बेटी आपके कंधे तक आने लगे तो उसका हाथ पकड़ करके भरे बाजार में मत चलना। अगर उसको लेके जाना हो तो उसकी माँ उसके साथ में हो, और यदि कदाचित पिता की भूमिका में भी लेके जाते हो तो मर्यादा के साथ लेके जाना। ये मेरी बेटी है तो कंधे पे हाथ रख के चलोगे, दुनिया की दृष्टि बहुत खतरनाक। क्या कह रहा है, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम न कथनीयम न करणीयम। मानते हैं पिता और पुत्री का संबंध निर्दोष ही होना चाहिए, होता ही होगा, लेकिन शुद्ध होने पे लोक विरुद्ध है वह कार्य। क्या लोक विरुद्ध कार्य वह नहीं किया जा सकता, और उसके लिए जो राजमार्ग व्यवस्था है उसका पालन करना चाहिए। स्वादिष्ट आहार, ये सब चर्चाएं हैं, सिर्फ अपन तो एक बार समझ लीजिए, उस विषय का पुनरावृत्ति करके ट्रेलर पे वापस जा रहे हैं, वापस अपने विषय पे आने वाले। स्वादिष्ट आहार का मतलब ऐसा आहार जो इंद्रियों को पुष्ट करके प्रमाद आदि उत्पन्न करे, उसको स्वादिष्ट आहार में लिया। आहार तो दिगंबर मुनिराज भी लेते हैं, लेकिन दिगंबर मुनिराज के आहार रस त्याग रूप में होता है। अपन ने जब तप की चर्चा की थी तो उसमें सारी बात आई थी, रस त्याग करते हुए मुनिराज आहार लेते हैं। मैं प्रश्न पूछता हूं, मुनिराज रसों का त्याग करके आहार क्यों रहते हैं? क्योंकि उनको अपनी देह आदि के प्रति रस नहीं बचा, और जहां रस नहीं बचा वहां पर रस युक्त पदार्थ का विकल्प ही नहीं आता। अपना रस कैसा चलता है संसार अवस्था में, देह की एकत्व बुद्धि के कारण शरीर की तन्मयता जीव की ऐसी है कि शरीर पुष्ट हो तो अपने को पुष्ट मानता है, शरीर जीर्ण हो तो ऐसा लगता है मैं जीर्ण हो गया। अभी आपको बताऊं, जरा से में आपको शंका चालू हो सकती, एक वाक्य कह दूं तो आपका प्रवचन से ध्यान हट जाए। क्या कह रहा है, इतनी सी बात यदि मैंने कह दिया कि प्रांजल भाई अभी 10 दिन पहले की अपेक्षा तुम थोड़े दुबले दिख रहे हो यार। क्या कहा? जब मैंने तुम्हें 10 लक्षण के पहले देखा था ना तो ठीक थे, ऐसा नहीं लग रहा था, अभी थोड़े से दुबले लग रहे, हल्के से। इतना बोलना पर्याप्त है, इतना एक वाक्य पर्याप्त है। अब वो जो कैमरा है ना, जिस कैमरे में अभी आप मुझे देखने का कोशिश कर रहे हो, उस कैमरे में आप अपने को देखना चालू कर दोगे अगले ही क्षण से। क्या कह रहा है, आपका उपयोग वहां से हटेगा। इन्हीं कहा दुबले दिख रहे, दुबले दिख रहे, दुबले दिख रहे। ये मैंने भले प्रांजल का नाम लेके बात कही, मुझे किसी ने सूचना की। क्या कह रहा है, मुझे किसी ने सूचना की, ये बोले वो थोड़ा आप ना वो जैसे जॉकेट वॉकेट पहन लेते वैसे पहन के बैठा करो, बड़े दुबले पतले से दिखते हो। हाँ, दुबले दिखते हो। तो मैंने कहा मैं जॉकेट पहन के तुमको अच्छा भी दिखूंगा तो रहूंगा तो दुबला ही ना है। तो तुमको अच्छा लगे मैं उसके लिए तो परिश्रम करूं, परंतु मैं अपने को जानने के लिए परिश्रम नहीं करूं, इस देह के विकल्प में उलझा रहूं तो कैसे काम। हाँ, तो स्वादिष्ट आहार किसको कहा? यहाँ स्वादिष्ट आहार मतलब जो आहार काम उत्पन्न करे, प्रमाद उत्पन्न करे, परिणामों में विहलता ला दे, जो जीव की तप आराधना के लिए बाधक कारण हो, वह सब आहार कौन सा आहार कहलाएगा? स्वादिष्ट आहार। स्वादिष्ट मतलब दुनिया की नजर से स्वादिष्ट, भले स्वास्थ्य के लिए अहितकर। इस प्रसंग पे और विकल्प आ गया चर्चा। 5 प्रकार के अभक्ष्य में आज के बच्चों को जो स्वादिष्ट आहार लगता है वो उनके लिए जान की खतरा बन करके तैयार है।
हाँ, मैगी है, चाउमीन है, नूडल्स है और पता नहीं क्या क्या है, हैं? आज शादी ब्याह प्रसंगों में आप जाते होगे तो आपने देखा होगा एक एक रो ही इसकी बनी रहती है, एक तरफ की लाइन ही इसकी रहती है, चाइनीज, हैं? करो चाइनीज बहिष्कार, हैं? कि वो सीमा पे लड़ने वाले जो भारत माता के वीर सपूत हैं, उनका ही कर्तव्य है कि क्या कहते हैं, वो ही जाकर के अपने प्राणों की आहुति दें देश की सुरक्षा के लिए। हम अपनी आत्मा की सुरक्षा के लिए क्या उस पदार्थ का त्याग नहीं कर सकते जो शरीर के लिए भी नुकसानदायक है? और ऐसे पदार्थ जो कि सदृश कल्पना में हिंसा के दोष से भरे हुए हैं, सदृश कल्पना है। ये चाउमीन जो कहते हैं, मैं हो सकता है शब्द गलत गलत भी प्रयोग करता रहता हूँ, मुझे पता ही नहीं है पर्टिकुलर, मुझे तो बच्चों से भी पूछना पड़ता है कई बार नाम ये क्या है? वो शायद मैगी टाइप का ही होता है ना, लंबे लंबे धागे जैसे, क्या है ये परिकल्पना, क्या है आप बताओ, क्या परिकल्पना? उसको जिस तरह से बनाया जाता, उठाया जाता, रखा जाता है, उस पे प्लेट पे दिया जाता है और फिर बच्चा जब उसको मुंह में लगा के खींचता है अंदर, ये परिकल्पना क्या है? मुझे एक प्रथमान्योग का कथानक याद आता है, आटे का मुर्गा। आपने हो सकता किसी ने कहानी सुनी होगी, आटे का मुर्गा। यद्यपि आटे का मुर्गा नहीं होता, पर किसी ने ऐसा परिणाम किया था और उसके फल में मर के नरक गया था। मुझे अपने बचपन की कम ध्यान आती हैं बातें। पहले पंजी जब चलती थी ना, पंजी यानी समझे 5 पैसा को पंजी कहते थे, तो हम लोग किराना दुकानों में जाकर के वो पंजी की 5 पिपरमेंट की गोली मिलती थी, पंजी की 5। तो हम वहां जाके कहते थे, एक हाथी दे दो, एक मछली दे दो, एक घोड़ा दे दो। वो पिपरमेंट आती थी शक्कर की गोलियां, उसके आकार ऐसे होते थे, मछली, सांप, पिपरमेंट, मतलब ये सब आकार प्रकार, घोड़ा, हाथी। अज्ञानता में भी आप कल्पना कर सकते हो, बच्चा क्या बोलता था, तू हाथी खाएगा कि घोड़ा खाएगा? ऐसे ही कहते थे। हाँ, अब बोले वो साहब अज्ञानता की बात थी, तो अब तो ज्ञान जागृत हो गया, अब तो सावधानी होना चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? या वो पदार्थ जो हैं जिसे स्वादिष्ट आहार के रूप में आप पकड़ना चाहते हो, उसकी स्थिति क्या है? स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है, और ऐसे पदार्थों में परिणामों की कितनी विहलता होती है आप जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। जैनियों में भी आज एक विकृति बहुत जबरदस्त ढंग से प्रवेश कर रही है और दिखती है। हमने ब्यारू के नाम पर, ब्यारू मतलब समझते हैं, ब्यारू किसको कहते हैं? ब्यारू मतलब फरारी, फरारी समझते? फरारी, सिंगाड़े के सेव, इसको क्या कहते हैं आप लोग? केले के चिप्स, इसको क्या कहते हैं? हाँ बोलो, राजस्थान में क्या कहते हैं? अरे कुछ हमको भी जानकारी मिलनी चाहिए ना, हम तो अपनी बात कहते हैं फरारी, आप क्या क्या कहते हैं इसको? हाँ हाँ, रमेश जी साहब क्या बोलते हैं बताइए। कभी लाए नहीं? नहीं नहीं, अरे लाए नहीं तो ज्ञान का गेय तो बनता है ना, लाए की कौन बोल रहा है, हम थोड़ी ना पूछ कभी रहे देखा ही नहीं, ऐसा कुछ खाया नहीं कभी फरारी टाइप ऐसा? आपके समाज में कभी रात्रि में रिसेप्शन प्रोग्राम कुछ होता हो और आप जाते हो वहां कदाचित, तो वहां पे कुछ ना कुछ वस्तु तो होती है ना, नहीं होती? खाए ही नहीं कभी, जाते नहीं है। मैं वो बात नहीं कहता, खाए नहीं खाए वो तो अच्छी बात है, नहीं खाया तो बहुत बेहतर है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ इसको कहा क्या जाता है, प्रसिद्धि किस नाम से? हम अपने यहाँ की बात कहते हैं, फरारी शब्द इसका प्रयोग किया जाता है, फरारी, समझ गया? अनाज नहीं है कहते, ये अनाज नहीं है, तो बोले ये तो चलता है ना रात्रि में, इसमें कोई बहुत हमने क्यों नहीं दिन में बना के रख लिया, अभी तो खा सकते कि नहीं? मैं आपको थोड़ा बैक में ले जाऊं, 25-50 साल, 40 साल, 30 साल पहले, तो पहले फरारी के नाम पे जो चीजें चलती थी वो थी मोस्टली कहना चाहिए सिंगाड़े का सेव, मखाना, ये चीजों को लोग फरारी में गिनते थे, मूंगफली दाना। बाद में केले के ऊपर अत्याचार जब चालू हुए, कच्चे केले के ऊपर, तो वो चिप्स और पता नहीं क्या क्या चीजें बनना चालू हुई, तो पहले वो नहीं था, तो वो इतनी चीजें सीमित थी, कुछ चीजें थी
और उसके पहले का भी शब्द होता था फलाहारी। ये अभ्रंश है, फलाहारी का फरारी शब्द है ना, अभ्रंश है। ये तो एक तो इंडियन नेम है ही नहीं, फरारी तो कोई गाड़ी का नाम है। और अगर हम अपने भारत संस्कृति के हिसाब से फरारी शब्द प्रयोग करें तो जो अपराध करके भाग जाए उसको फरारी कहते हैं। फरारी में चल रहे साहब ये आजकल, क्या कह रहे, गवर्नमेंट ने इनके ऊपर गिरफ्तारी वारंट निकाली तो फरारी में है, फरारी में यहाँ वहां भाग रहे। ऐसे जैनी भी जैन धर्म के स्वरूप को नहीं जानते हैं, अपने श्रावक के इष्टमूल गुण को नहीं जानते हैं, तो फरारी में चल रहे हैं। फरारी कहते हैं हमारे तो रात्रि का त्याग है, रात्रि का त्याग है, पर फरारी तो चलता है। आज आप फरारी के नाम पर देखना कितना लंबा शेड्यूल होता है, कितने लंबा मेन्यू कार्ड होता है। गैस का भट्टा जल रहा है, गरम चीजें तैयार कर रहे हैं वो, उस पे सिंगाड़े के तो वो बन रहे हैं, आपके डोसा बनता हो, ना जाने भगवान जाने क्या क्या। क्योंकि जैसा अभी रमेश जी ने कहा ना, ऐसा हम भी उन चीजों से दूरी बना करके रखे हुए हैं। तो अब जाते तो नहीं है, लेकिन कहीं पहले गए थे, देखा, जाना, किसी के मेन्यू कार्ड। आपको क्या लगता है हमारे गृहस्थ की भूमिका में ये सब चीजें हमारे सामने आती होंगी कि नहीं आती होंगी? हाँ, अभी एक साधर्मी परिवार का संबंध की बात चलती थी, क्या कहते हैं, साधर्मी परिवार के संबंध की बात चलती थी, तो उन्होंने मुझे मध्यस्थ की भूमिका में बैठाला अपने बीच में। तो उन्होंने अपना सब तय कर लिया, वो हो गया। और बोले कि पंडित जी ये थोड़ा सा एक नजर डालो आप। पंडित जी ने, मतलब हम तो घर जैसे थे, तो एक पक्ष के लिए पंडित जी थे और एक पक्ष के लिए फैमिली मेंबर जैसे थे। ये देखो ऐसा 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 कर रहे हैं, वही करो, आपका जैसा है, आपके दोनों परिवार का तालमेल जो हो, जो भी अच्छे से अच्छा हो सके धर्म नीति के अनुसार वैसा करो। बोले सिर्फ एक ही समस्या है, बच्चे नहीं मानते, कहते बारात तो रात ही में निकालेंगे, बारात तो रात ही में निकलेगी। बोले बच्चे नहीं मानते, बाकी सब मान रहे हैं और कुछ नहीं। हमारा सिर्फ इतना ही अनुरोध है कि आपको रहना भर है जरूर, बस आपको आना जरूरी है। क्या कह रहे हैं? हाँ, कि मैंने कहा भैया आप ना मुझे मध्यस्थ बनाओ, ना मुझसे इस प्रश्न का उत्तर पूछो। क्या कह रहे हैं? हम तो भगवान के मंदिर में भी अपना लगता है, अपने हित लगता है तो जाते हैं। क्या कह रहे हैं? मुझे मार्ग उनसे मिलने वाला है इसलिए जाते हैं। हम कोई संस्कार परंपराओं का वहन करने की दृष्टि से नहीं जाते। अगर आप ये बात अपेक्षा करते हो कि ये दोनों परिवार धर्म रीति से प्रसिद्ध हों, पहचान बनाए, तो समझौतों से काम शुरू करोगे तो समझौते ही करोगे जिंदगी भर। मैंने कहा जिंदगी भर समझौते करना पड़ेगा। आज तो दो परिवार के दो मुखिया बच्चों से समझौते कर रहे हैं। जिस दिन बच्चों ने समझौता चालू कर दिया आपके साथ में, आपको जीना मुश्किल हो जाएगा। उनको अपनी परिवार की बहुमतता और आपका धाक दिखाओ, ये बेटा हमारे यहाँ ये नहीं चलता। क्या कह रहे हैं? ये नहीं चलता ऐसा। तो देखो हुआ क्या कि वो सब ऐसा रात्रि में सब चीजें आपने देखी होंगी। तो ये जो स्वादिष्ट भोजन की बात की गई है ना, ये जो जिन आज्ञा विपरीत हो, ये सब अभक्ष की श्रेणी में जाता है। जिसमें विषय की लोलुपता चले वो अभक्ष की श्रेणी में। रात्रि भोजन के चैप्टर में एक बहुत सुंदर लाइन आती है, आप और हम सभी ने उसको पढ़ा भी है और ध्यान भी होगा पाठशाला में, कि रात्रि भोजन क्यों नहीं करना चाहिए। कोई बच्चा बताएगा रात्रि भोजन क्यों नहीं करना चाहिए? पाठशाला के भाग में क्या लिखा हुआ है? हाँ, रात्रि भोजन इसलिए नहीं करना चाहिए कि रात्रि भोजन में गृद्धता अधिक होने से राग की तीव्रता होती है जो आत्म साधना में बाधक है। ये लाइन लिखी है पाठशाला के भाग में, बालबोध 2 या 3 में, जहां रात्रि भोजन का चैप्टर डाला है कि रात्रि भोजन में गृद्धता अधिक होने से राग की तीव्रता होती है, विषय सेवन की आसक्ति बढ़ जाती है। रात्रि के काल में जीवों की संख्या बढ़ जाती है, जीव राशि बढ़ जाती है। अपने भोजन होता है ना, तो सूर्यास्त से पहले करते हैं अपन, क्योंकि जो संध्या काल होता है ना, उस संध्या काल में जीव राशि की उत्पत्ति चौगुनी हो जाती है। और आपने प्रत्यक्ष देखा होगा, नेत्र गोचर जीवों की संख्या बढ़ जाती है। देखा है? नेत्र गोचर जीवों की संख्या बढ़ जाती है। तो फिर जो नेत्र गोचर नहीं है ऐसे जीव, उनकी संख्या की कल्पना क्या करोगे? इसलिए वो रात्रि भोजन में गृद्धता अधिक है
और वह राग की तीव्रता का कारण है, और वास्तव में हिंसा का परिणाम राग के आधार पर डिपेंड करता है, क्रिया पे नहीं होता। आपका विषय सेवन की कितनी आसक्ति, उसके हिसाब से आपको कर्मों का बंध होने वाला। देखना, तो दूसरा पॉइंट था स्वादिष्ट आहार। आप सोच रहे होंगे कि पंडित जी आज भी चौथे के आगे गाड़ी बढ़ेगी कि फिर वहीं पर, फिर वहीं पर, फिर वहीं पर। हाँ, लेकिन अच्छे आप लोग धैर्य वाले लोग हो ना, इसलिए मुझे आकुलता नहीं होती। और जो लोग आकुलता वाले होते मैं उनके साथ में मुझे भी बड़ी बेचैनी होती है। हाँ, भाई धैर्य के साथ उस विषय पे विचार करें, उसका थोड़ा चिंतन मनन करें। 1% का सुधार हो तो वो कुछ पॉजिटिविटी में काउंट होगा, वो कहलाएगा कि सकारात्मकता आई है। लेकिन हम उसे परंपरावाद के हिसाब से लेके आगे बढ़ जाएं और जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आए तो देह तो छूटेगी, देह परिवर्तन तो हो जाएगा, दृष्टि परिवर्तन नहीं हुआ तो क्या होने वाला है कि देह परिवर्तन तो होगा, दृष्टि परिवर्तन करना है कि नहीं करना। हाँ, कल एक भजन लिया था, आपको ध्यान हो, पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। ये पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना मतलब प्राप्त पर्याय तो पूर्व पुण्य के उदय से मिल गई, लेकिन इस पुण्य से मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी, कर्मों का अभाव नहीं होगा। पुण्य तो कर्म बंध का कारण है, कर्म बंध का अभाव कारण नहीं है। पुण्य की रुचि संसार का कारण है। जिसे संसार दुखों से छूटना है उसे वस्तु स्वरूप समझना चाहिए। देखिए, स्वादिष्ट आहार, सुगंधित पदार्थ से शरीर का संस्कार करना। क्या कहा था? सुगंधित पदार्थों से शरीर का संस्कार करना। कालिदास का एक श्रृंगार का नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, नाम सुना होगा आपने। संस्कृत साहित्य में इसको श्रृंगार की शैली में बहुत उचित स्थान है, ऊंचा स्थान पे रखा गया। क्या नाम है? अभिज्ञान शाकुंतलम। बोले साहब, सील धर्म की चर्चा में श्रृंगार की बात क्यों लेकर के आते? मैं उसमें से एक पॉइंट आपको दूंगा, क्योंकि मैं संस्कृत लिटरेचर में पढ़ा हूं और उस विषय को मैंने पढ़ा है। उसको पढ़ने से हमें अपने जैन पुराणों की महिमा बढ़ी कि ये पूरा पढ़ जाओगे तो विषय भोगों के अलावा कोई दूसरी चर्चा नहीं है यहाँ पर। लेकिन जैन पुराण पढ़ो और उस पुराण को पढ़ के उसके भाव पक्ष की तरफ से जाओगे तो आपको वैराग्य की, धैर्य की, समता की, शीलता की, ये सब शिक्षाएं उसके अंदर से मिलेंगी। मैं उसमें से फिर भी एक बात कहता हूं, जो शकुंतला थी उसके पिता जो कि ऋषि थे, मतलब वहां जो वर्णन है ऋषि थे। शकुंतला का विवाह दुष्यंत से हुआ। दुष्यंत एक राजा थे और वह शकुंतला के सौंदर्य पे मोहित हो गए थे। पर वो जिस अवस्था में उससे मोहित हुए थे वो अवस्था क्या थी? उन्होंने क्या वर्णन किया कि शकुंतला एक ऋषि की पुत्री थी जो कि वन में रहती थी, क्योंकि साधु जो है कुटिया बना के जंगलों में रहते थे। अन्य में हिंदुओं में भी साधुओं को वनवान प्रस्थी कहा जाता है, तो वो वहां रहते थे। वहां उनकी कन्या बड़ी हो गई और वह कन्या बड़ी होकर के बहुत सुंदर हो गई। कौन? शकुंतला। उसका उनने बहुत सौंदर्य वर्णन किया ढेर सारा। पर उसमें एक बहुत अच्छी नीति की बात आई, जिस नीति की बात को मैं आपको इस प्रसंग पे याद दिलाना चाहता हूँ। उसके पास श्रृंगार सामग्रियां कुछ नहीं थी। किसके पास? शकुंतला के पास। तो उसके श्रृंगार के साधन क्या थे कि जो जंगलों की पुष्पलताएं थी, पत्ते थे, वो उधर पे सब है कि वो उसी के आभूषण बना करके पहनती थी। पत्तियों की माला बना के पहन ली, फूलों की माला, वो बहुत वर्णन है ढेर सारा। मालूम क्या लिखा उन्होंने? एक नीति श्लोक डाला, सुंदर वस्तु के लिए कौन सी वस्तु सुंदर नहीं होती। क्या कहा? सुंदर वस्तु के लिए कौन सी वस्तु सुंदर नहीं होती। मतलब सुंदर वस्तु पे जो चीज रख दी जाए वो सुंदर लगती है। और बंदरिया को आप क्या कहते हैं, 64 कली का घाघरा पहना देना तो बंदरिया ही दिखने वाली है। बंदरिया को बंदरिया ही दिखेगी, वो उसको आप कछू पहना देना। लोगों को लगता है कि हम मंदिर के अंदर बहुत वस्त्राभरण सजा के जाएंगे तो लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। हो सकता है आप उनके विकार उत्पन्न होने का कारण बन जाओ। आप जितनी सहजता से मंदिर में जाओगे, सहज तत्व उतनी जल्दी जीवन में आने के अवसर बनेगा। और मैं एक बात कहता हूं, सहजता ही, सहजता और सादगी ही यदि सौंदर्य है तो फिर दिखावट की जरूरत क्या? क्योंकि जो दिखावट होती है ना उसमें बनावट होती है और बनावट में गिरावट होती है।
क्या कह रहे हैं, दिखावट जितनी भी होगी ना उसमें बनावट होगी, बनावट में गिरावट होगी। इसलिए बहुत सावधानी से अपने जीवन में जो भी इस ब्रह्मचर्य धर्म की आराधना की प्रेरणा बनती है उसको बहुत गंभीरता से समझने की आवश्यकता है। देखना, सुगंधित पदार्थों से शरीर का संस्कार करना, शरीर का संस्कार करना, यह दुशील में गया, अब्रह्म में गया। करना यानी प्रेरणा नहीं दी, ये कहना नहीं करना, ये आचार्य अमृतचंद्र स्वामी की प्रेरणा, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, क्षमा करना। कोमल सैया व आसन आदि पर सोना और बैठना, हाँ, ये चीज भी शील व्रत पे दोष लगाती है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं विकार परिणाम जुड़ा हुआ होता है। स्पर्श इंद्रिय की विषय की आसक्ति का परिणाम जुड़ा होता है। इसकी चर्चा कल हमने आपसे की थी कि मंदिर में हम जाएं और एक तरफ तो बिछी हुई है कपड़े की दरी और एक तरफ बिछी है चटाई, लकड़ी की, बांस की सींचे की चटाई बिछी हुई है। बोलो आपके कदम किस तरफ बढ़ेंगे? आपको जैसा मार्ग सुहाता होगा आपके कदम उस दिशा में बढ़ जाएंगे। यदि हम निर्गंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है तो हमारे कदम वो बांस के सींचे की लकड़ी की चटाई की तरफ बढ़ेंगे। और हमें अभी थोड़ा स्पर्शन इंद्रिय के विषय की आसक्ति परिणाम है तो हमारे कदम सहज ही उस दरी की तरफ बढ़ेंगे जो मोटी है, जिसपे बैठने पे थोड़ी सी शरीर को अनुकूलता बनती है। बात क्या है, ये सहज सहज नेचर है, मतलब वो राग बढ़ा हुआ ना, राग जुड़ा है तो आपके कदम उसी तरफ जाएंगे। हाँ, जिस व्यक्ति का 16 के भोजन का नियम हो और कदाचित वो ऐसे प्रसंग में कहीं जाना भी पड़े पारिवारिक कार्यक्रमों में, तो उसके कदम कहाँ बढ़ेंगे? वो रिसेप्शन में लॉन में लगे हुए स्टॉलों की तरफ जाएंगे कि उसका सीधा रास्ता उधर जाएगा जहाँ 16 की व्यवस्था है? ये तो रुचि पे ही डिपेंड करेगा ना। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, ज्यादा आइटम कहाँ मिलते हैं? ज्यादा चीजें कहाँ मिलती, 16 वाले में कि बाहर? कहाँ मिलती है? मैंने आपको बताया था पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में कई बार लोगों को ऐसी जिज्ञासा होती है, विद्वानों के भोजनशाला है, इंदिनदाणी की भोजनशाला है, इसमें चलो, जबकि वहां से निर्देश होता है भाई सभी के लिए पृथक पृथक भोजनशाला की व्यवस्थाएं की गई हैं, आपका जैसा नियम हो उस अनुसार आप वहां पर जाएं, वहां लाभ लें, ऐसा बोला जाता। लेकिन उनको ऐसा लगता है, किसी किसी को जिज्ञासा होती होगी, यार विद्वानों की है, हो सकता कुछ स्पेशल बनता होगा है? तो कभी कभी अनुभव भी करके देखना चाहिए, आना भी चाहिए। आए तो देखे कि भैया यहाँ तो उबली सब्जी रखी हुई है, तो बोले भैया एक काम करना, थोड़ा बाजू में से मिठाई भर ला दो, बाकी तो हम यहाँ बैठे ही गए, तब खाना तो यही है, तो थोड़ा सा बाजू के भोजनशाला से थोड़ा मिठाई और नमकीन वगैरह ला दो, थोड़ा सूखा सूखा नहीं भाता। क्या कह रहे हैं? तो है ना व्यवस्था, तेरी रुचि अनुसार व्यवस्था है, वो भी मर्यादा के हिसाब से ही तैयार की गई होगी, लेकिन तेरी सोच, तेरी रुचि, तेरी इच्छा कैसी होती, उस हिसाब से उस पंथ को हमको चयन करना चाहिए। देख, सुगंधित पदार्थों से शरीर का संस्कार, कोमल सैया व आसन आदि पर सोना बैठना, जिसकी अपन चर्चा कर रहे थे कि हमको ऐसे संसाधनों से बचना जो कि स्पर्शन इंद्रिय की आसक्ति का विषय बने। अलंकार आदि से शरीर का श्रृंगार करना, जिसकी चर्चा अभी संदर्भ में मैंने आपसे कही। वस्त्र आभूषण कैसे पहनना, वस्त्र आभरण कैसे होना चाहिए, एक स्त्री पर्याय की अपेक्षा से भी वस्त्र कैसे हो, और हमारे कहना चाहिए पुरुषों की अपेक्षा से भी वस्त्र कैसे हो। हाँ, मैं एक कल्पना करने कहता हूँ हमारे युवा भाइयों से, कल्पना करने कहूँ कि आजकल बहुतायत ऐसा होता है, बहनों को भाइयों के कपड़े पहनने की आदत हो गई, नहीं समझा, जीन्स पहन लिए और टी शर्ट वगैरह ये पहन ली, ऐसा। आप कल्पना करके देखो, अगर पुरुष आपके कपड़े पहनने लगे तो कैसा लगेगा? हैं? वो सलवार सूट पहन के घूमे तो कैसा लगेगा? हैं? और थोड़ा और विशेष आयोजन हो तो साड़ी वाड़ी पहन ले तो उनका पुरुष वेद बचेगा? क्योंकि आपको पता है कि ऐसे कपड़े कौन पहनते हैं, जिनके कौन सा वेद का उदय होता है? नपुंसक वेद का उदय होता है, उनके ऐसे विकल्प होते हैं। क्या कह रहे हैं? और मेरे पिताजी तो इस विषय में बड़े सख्त थे बोलने में। जो लोग पुराने समय से जुड़े हुए हैं उन्होंने ऐसी बातें सुनी भी होंगी उनसे। वो जो जीन्स होता था ना, जीन्स,
उसको कहते थे लंदन का फट्टा। लंदन का फट्टा, फट्टा मतलब जैसे बोरे का फट्टा होता है ना, तो उस समय तो फटे नहीं आते थे, आजकल के तो फटे पहनना फैशन में है। फटे पहनते हैं, फटे हुए बिकते हैं। मैंने अपने पंडित राजकुमार जी साहब की एक पुस्तक है, बहुत बढ़िया कहानी की पुस्तक, उसमें मैंने एक कहानी पढ़ी थी। उसमें एक उन्होंने बहुत अच्छा दृष्टांत दिया इस सील व्रत के ऊपर से। मैं आज के परिवेश में वो बात कहने का भाव रखता हूँ, भले वो आज विषय वहीं विराम ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक दादाजी थे, बुजुर्ग दादाजी, तो उनके घर में उनकी जो पोती थी, तो उसकी एक सहेली थी। एक दिन उसकी सहेली उनके घर में आई। हाँ, हमारे अतुल जी ने बताई मानसिक दरिद्रता, वो इसी तरह का बात थी। तो वो आई घर पे, तो उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे, वो लड़की के कपड़े फटे थे। तो उसके दादाजी ने अपनी बेटी से कहा कि बेटा, तुम्हारी सहेली है और तुम इसको इतना चाहती हो, इतना इसके साथ घूमती फिरती हो, और तुमको थोड़ा भी इसके बारे में विचार नहीं आता। बेचारी इतनी दरिद्र है कि इसके कपड़े फटे हुए हैं, तो कम से कम तुम्हारा इतना कर्तव्य बनता ना, तुम्हारी सहेली फटे पहने हो, तुम अच्छे पहनो, तो उसको तो एक आध जोड़ी तुमको देना चाहिए, और 2-4 जोड़ी दो, मेरी तरफ से भी दो। हाँ, तो वो लड़की कहती है, अरे दादाजी ये फटे नहीं है, ये तो फैशन है। क्या कह रहे हैं? फटे नहीं है, ये तो फैशन। अब मैं आपसे बोलता हूं, जब कभी दुश्शील का प्रसंग बनता है, किसी बहन के साथ दुर्व्यवहार हो जाता है, और कभी कोई व्यक्ति कमेंट कर दे कि अपने ऊपर भी तो ध्यान देना चाहिए, अपने वस्त्राभूषण वस्त्राभरण अच्छे हों कि दूसरे के विकार उत्पन्न करने का कारण ना बने, तो हम अपनी स्त्री पर्याय की स्वतंत्रता की दुहाई देके झंडे दिखाना चाहते हैं। हम क्या बोलेंगे कि हमारा अधिकार है, हमको जैसे रहना है सो हम रहेंगे, उनने क्यों गलत किया? आपको पता है, आपको ये बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। नैतिक अधिकार नहीं बचता। क्यों नहीं बचता नैतिक अधिकार? नैतिक अधिकार उसी को प्राप्त होता है जो कर्तव्यों का पालन करता है। एक उदाहरण दे दूं, उदाहरण में से उदाहरण आपको सरल करने के लिए, रोड पे किस तरफ चलना चाहिए, वॉकिंग कैसे करना चाहिए, लेफ्ट साइड की राइट साइड? रोड पे कैसे चलना चाहिए, लेफ्ट की राइट? अरे ये तो कहीं मैंने कोई किसी आगम से ग्रंथ से प्रश्न नहीं पूछा हूं, ये तो जीके है, जनरल नॉलेज है, और ये तो हर व्यक्ति को पता होगा। हाँ, आपको रूल्स ऑफ रोड यदि पता हो तो उसमें बोला जाता है कि लेफ्ट साइड वॉक करना चाहिए आपको। आपका वाहन चले, आप चलें तो लेफ्ट साइड चलाइए। अगर आप राइट साइड गए और एक्सीडेंट हुआ तो आपको नैतिक अधिकार नहीं बचता अपनी बात कहने का। आप लेफ्ट चलिए, जेब्रा क्रॉसिंग बनी हुई है, क्रॉसिंग करना है तो उस पर से चलिए, उस पे से चले और किसी ने आके ठोकर मार दी तो उसका अपराध सिद्ध होता है कानून की तरफ से। आप अपना सील की मर्यादा से चलिए, इसके बाद कोई गलत कार्य कर दे तो आपको नैतिक अधिकार बनता उस बात को कहने का। लेकिन आपने सील मर्यादा का पालन स्वयं नहीं किया तो आप नैतिक अधिकार खो चुके उस बात को कहने का। तो मालूम, उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छा दृष्टांत दिया, जो बात मैं कहता हूँ, तो वो उनने उस बच्ची को समझाने के लिए एक अच्छा उदाहरण दिया कि बोले, बेटा ये कैसा फैशन है? मेरे को तो लगा कि शायद तुम्हारी स्थिति बहुत दरिद्र है, तुम बहुत गरीब हो, इसलिए मुझे तुम्हारे प्रति बड़ी करुणा आई। आखिर तुम हो तो मेरी बेटी जैसी ना, हो तो तुम्हारे मेरी बेटी जैसी। हाँ, तो बोले बेटा एक प्रश्न का जवाब दो, अगर तुम्हारे घर में तुम्हारी मम्मी मिठाई बनाए, ये जलेबी बनाई, तो जलेबी को मक्खियां आके भिनके तो क्या करना चाहिए? जलेबी बनी है और मक्खी आके उस पर भिनके तो करना क्या चाहिए? हैं? क्या करना चाहिए? हम अपनी बहन, हमारी बहन है प्रतिमा जी, हम प्रतिमा जी से पूछते। हाँ प्रतिमा जी, आपका माइक अनम्यूट करो। ये हमारी तीर्थ यात्रा समय से बहुत इनसे हमारा परिचय बना। हाँ बोलो, आपके यहाँ भी बेटी है, अभी अपने को उनको कोई बात कहनी है, तो इस दृष्टिकोण से मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ। ये तो अच्छे हैं, इनके बच्चे तो सब आत्मार्थी केंद्र में पढ़ी हैं, कन्या विद्यालय में, वो सब अच्छे संस्कार हैं और वो आगे बढ़ेंगे, ऐसी हमारी भावना। लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि घर में आपने जलेबी बनाई और उसके ऊपर मक्खी कीड़े आकर के बैठे तो क्या करना चाहिए? खाना नहीं चाहिए भैया। अरे खाना नहीं चाहिए, लेकिन उसके पहले बनाया तो आपने है, तो खिलाने को ही तो बनाया है ना, तो क्या करना चाहिए? फेंक देना चाहिए। हाँ?
घर में रखना नहीं चाहिए, फेंक देना चाहिए उसको तो। नहीं नहीं, आप बात नहीं समझ पाए, चलो कोई बात नहीं, ढक के रखना चाहिए, ये मक्खी ना आए उसके ऊपर, ढक के रखना चाहिए। खराब हो जाए जबकि अलग बात कह रहे हैं हम, तो खराब होने से बचाने के लिए ढक के रखना चाहिए। ऐसे अपने सील की रक्षा, सील की मर्यादा के लिए ये जो देह भी है ना, इस देह को संसार समुद्र से पार उतरने के लिए नाव के रूप में प्रयोग करने कहा है। विषय भोगों में लगाने के लिए देह नहीं है, विषय भोगों की आसक्ति बढ़ाने के लिए देह नहीं है। हाँ, अभी चर्चाएं तो बहुत हो सकती हैं और बहुत विचार में भी आता है। अलंकार आदि से शरीर का श्रृंगार नहीं करना। आज भी सिर्फ उस पॉइंट ही पे आकर के रुके हैं, पर आप थोड़ा सा धैर्य के साथ में अपन जो भी एक आध दिन और लग जाए, 2 दिन लग जाए, परंतु हमको थोड़ा बहुत अपना उपयोग जैसे सुधरे। तत्व अभ्यास का फल मेरे जीवन का सुधार है, विशुद्धि होना चाहिए, जानकारी बढ़ने से काम नहीं होने वाला। मैं निश्चित लोगों की बातें सुनता हूं तो कई लोग कहते हैं कि ये विषय तो हमने पहले भी सुना था, लेकिन अभी सुनते हैं, इस बार लॉकडाउन में सुना, थोड़ा विचार करते हैं तो थोड़ा अलग लगता है, अलग लगता है। मैं आपसे पूछता हूं क्यों अलग लगा? क्योंकि आप थोड़ा धैर्य से बैठ करके विचार करने की कोशिश कर रहे हो तो अलग लगा। अरे विद्वानों ने कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी है, आचार्यों ने कहीं वस्तु स्वरूप उद्घाटन में कोई कमी नहीं रखी है, हमने उपयोग नहीं लगाया इसलिए समझ नहीं आती। ये कोई व्यक्ति विशेष की मेहनत नहीं है, आपका उपयोग जितना सावधान होगा उतना हम वस्तु तत्व के निकट पहुंचेंगे। अभी एक प्रश्न बहुत से लोगों के मन में उत्पन्न होता होगा कि हम अपने बच्चों को कैसे लाइन पे लाएं, हैं? बच्चों को कैसे लाइन पे लाएं, उन्हें कैसे इस मार्ग पे जोड़ दें। ये मार्ग तो बहुत अच्छा है, तो पहले प्रतिज्ञा करो मैं नहीं हटूंगा। पहली प्रतिज्ञा करना है, मुझे अपना कल्याण करना है, मैं तो टस से मस नहीं होने वाला। अब इस विषय में मैं एक बात आपको सोचने के लिए दे के छोड़ देता हूं, जिसपे कल अपन वापस जुड़ेंगे उस बात पे। आज आपका बच्चा धर्म विरुद्ध जीवन आचरण कर ले और कहना चाहिए कि इंटरकास्ट वगैरह के विकल्पों में उलझ जाए, तो वो आपका बच्चा है कि नहीं? अरे इंटरकास्ट समझ रहे हो आप संकेत में? सीधी बात कि उसका विकल्प किसी और जरा भागता, वो आपके धर्म नीति के विपरीत आचरण करने की कोशिश करता है। तो आपको क्या करना चाहिए कि भैया अब उसका कोई आगे पीछे तो है ही नहीं, तो हमारे को तो करना ही पड़ेगा, कन्यादान तो हम ही करेंगे ना। यद्यपि कन्यादान को कुदान कहा है रत्नकर्ण शावकाचार्य में, है? तो मैं तो कहता हूं ऐसे कुदान से बचना चाहिए और उसको ये बात कह देना चाहिए कि देव शास्त्र गुरु के अलावा हमारा कोई मार्ग ना था, ना है, ना हो सकता है। तुम्हें नहीं जमता है, तुम अपना मार्ग तय करते हो, लेकिन हम अपना मार्ग नहीं छोड़ेंगे, हम अपना मार्ग नहीं छोड़ेंगे। हम आपको आप कर रहे होता है आप जानो, हम अपना मार्ग नहीं छोड़ेंगे। अगर ऐसी सोच के साथ लोग तैयार होंगे तो एक सभ्य, सुसंस्कृत और एक आत्मार्थी आदर्श मुमुक्षु समाज दुनिया के सामने स्थापित होगा, जहां पर दोषों का स्थान नहीं रहेगा। दूर भगावे बुरी रीतियां, सुखद रीति का करें प्रचार, मेल मिलाप बढ़ावे हम सब, धर्मोन्नति का करें प्रचार। आज क्षमावाणी का पर्व है और प्रातः काल तो अपन ने की थी चर्चा। मैं पुनः इस प्रसंग में एक बार मैं निश्चित ही बहुत खरी खरी बातें कह देता हूं, जो कि खरी इतनी होना नहीं चाहिए, क्योंकि होता क्या है कई बार किसी किसी को खरी रोटी पसंद होती है और किसी को नरम पसंद होती है। पर माताएं बहनें एक बात कहती हैं, देखो हम जब गरम गरम बनाए ना तो बैठ के खा लिया करो तो अच्छी लगेगी तुमको। तो हम ऐसी स्थिति हमारी यह है कि खरी खरी बात इसलिए कह रहे हैं कि आचार्य देव ने ऐसी ही बात कही है, उसको उस दृष्टिकोण से लें तो निश्चित ही कहीं कोई अहित की बात नहीं है। लेकिन अगर हम किसी पक्ष को लेके बैठेंगे, अपनी कषाय को प्रमुख करेंगे, तो अगर आपको उस पे भी कोई बात बुरी लगी हो तो हम क्षमा भाव हमारे प्रति रखना। आइए हम सभी भक्ति के क्रम में चलते हैं। हमारे साथ अनेक साधर्मियों ने जो नाम प्रेषित किया था, हाँ जी, कोई जिनके नाम प्रेषित थे वो हाथ उठा लें। और उसके साथ में कल प्रातःकालीन की तीर्थ वंदना की घोषणा भी मैं करता हूँ। कल हम सभी चलेंगे प्रातःकाल 170वीं तीर्थ वंदना के लिए ऋषभांचल गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के मंदिरों के दर्शन करने के लिए। बहुत ही अच्छा एक नवीन क्षेत्र के रूप में विकसित हुआ है
अच्छा मंदिर है, बहुत उत्तंग आदिनाथ भगवान की प्रतिमा है, वहां पे हम दर्शन करेंगे और पूजन का लाभ प्राप्त करेंगे सुबह 7:30 बजे। आइए। हाँ जी, मेरे पास नाम है इनमें से यदि कोई हो। विधि कनिका जैन, प्रांजल भरत जैन मुंबई, प्रताप जी संगई औरंगाबाद, हाँ, अंशिका जैन मिली शिवपुरी, ये तो शायद है। हैं आप ही लोगे कि बेटी लेगी? बेटी को लेना था, अच्छा। हाँ, और एक उर्मिला जी जैन उदयपुर, यदि उपस्थित हूं तो हाथ उठाए। चलिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है, मुझे अभी तक तो नहीं झलक पड़ी उनकी, ठीक है। आइए, हमारे दिल्ली से जो बच्चे हैं जिनका नाम हमें प्राप्त हुआ था, विधिका कनिका जैन दिल्ली, उनके हाथ हमें दिख गए हैं, हम उन्हें आमंत्रित करते हैं। हाँ बेटा, अनम्यूट करिए माइक। और आखिरी में हम 1 मिनट में बच्चों के वीडियो। बेटा अनम्यूट करिए माइक। जय जिनेन्द्र, जय शक्ति। और आखिरी में हम 1 मिनट में बच्चों के वीडियो। बेटा अनम्यूट करिए माइक। जय जिनेन्द्र, प्रारंभ करें। संत साधु बन के विचरू, वह घड़ी कब आएगी। संत साधु बन के विचरू, वह घड़ी कब आएगी। चल पड़ूं मैं मोक्ष पथ में, वह घड़ी कब आएगी। संत साधु बन के विचरू, वह घड़ी कब आएगी। हाथ में पीछी कमंडल, ध्यान आत्म राम का। हाथ में पीछी कमंडल, ध्यान आत्म राम का। छोड़ कर घर बार, छोड़ कर घर बार, दीक्षा की घड़ी कब आएगी। संत साधु बन के विचरू, वह घड़ी कब आएगी। और आखिरी में हम आएगा वैराग्य मुझको इस दुखी संसार से। आएगा वैराग्य मुझको इस दुखी संसार से। त्याग दूं मैं मोह ममता, त्याग दूं मैं मोह ममता, वह घड़ी कब आएगी। संत साधु बन के विचरू, वह घड़ी कब आएगी। 5 समिति 3 गुप्ती, 22 परिचय भी सहूं। 5 समिति 3 गुप्ती, 22 परिचय भी सहूं। भावना 12 मैं भाऊं, भावना 12 मैं भाऊं, वह घड़ी कब आएगी। संत साधु बन के विचरू, वह घड़ी कब आएगी। संत साधु बन के विचरू, वह घड़ी कब आएगी। बाह्य उपाधि त्याग कर निज तत्व का चिंतन करूं। बाह्य उपाधि त्याग कर निज तत्व का चिंतन करूं। निर्विकल्प होवे समाधि, निर्विकल्प होवे समाधि,
वह घड़ी कब आएगी। संत साधु बन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी। सब साधु बन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी। भव भ्रमण का नाश होवे, भव दुखी संसार से। भव भ्रमण का नाश होवे, इस दुखी संसार से। विचरूं मैं निज आत्मा में, वह निज आत्मा में, वह घड़ी कब आएगी। संत साधु बन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी। संत साधु बन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी। चल पड़ूं मैं मोक्ष पथ में, वह घड़ी कब आएगी। संत साधु बन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी। जय जय। बहुत सुंदर। अभी विदिका, कनिका और ये दिल्ली से अपने 3 बेटियां हैं, इन्होंने ली। अभी आपका शाश्वत धाम में किसका चयन हुआ है? कौन जा रहा है शाश्वत धाम तीनों में से? हाथ उठाओ आप, हाथ। कौन जा रहा है शाश्वत धाम? बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका? आपका माइक म्यूट हो गया है क्या? नहीं, चलिए कोई बात नहीं। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ अनम्यूट करिए। कोई बात नहीं, आपने हाथ उठाया। अभी ये जो 3 बेटियां हैं ना, हाँ हाँ, क्या नाम है? स्तुति जैन। स्तुति जैन, जो वहां पहुंच रही हैं शाश्वत धाम। हाँ बहुत अच्छा। ये अपनी तीर्थ यात्रा जब चलती थी उस समय ये बालिका का चयन शाश्वत धाम में हुआ, और शाश्वत धाम बालिका ग्रुप में ये वहां पहुंच रही हैं। अपनी तीर्थ यात्रा में जब हम शाश्वत धाम पहुंचे थे, तब इसने वहां का विद्यालय देखा तो मन में इसकी जिज्ञासा हुई कि मैं पढ़ने के लिए यहीं जाऊंगी। और फिर उनकी प्रक्रिया पूर्ण हुई, चयन प्रक्रिया पूर्ण हुई, उसका सिलेक्शन हो गया और शाश्वत धाम पढ़ने पहुंचेंगी। बहुत सुंदर भजन उन्होंने लिया, संत साधु बन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी। वास्तव में इस ब्रह्मचर्य धर्म की आराधना में हमें यही भावना भानी चाहिए कि दिगंबर मुनि भगवंतों का मार्ग यदि हमें पसंद है, प्रिय है, तो हम कब वह अपूर्व अवसर आए कि हम उनके पंथ के अनुगामी बने। आइए भाव प्रतिक्रमण पाठ करेंगे। अच्छा, उर्मिला बहन भी जुड़े हैं क्या, उदयपुर वाले? जी जी, आप जिनवाणी स्तुति ले सकेंगे कि भजन लेना था आपको? भजन लेना था तो फिर भजन आप कर लीजिएगा, है ना। आज हम जिनवाणी स्तुति का लघु पाठ करेंगे क्योंकि 1-2 बच्चों का हमको वीडियो भी देखने का भाव है। आइए भाव प्रतिक्रमण का पाठ करते हैं पहले। हे अरिहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काय द्वारा, कृत कारित अनुमोदना द्वारा, समरंभ समारंभ आरंभ द्वारा, क्रोध मान माया लोभ द्वारा, समरंभ समारंभ आरंभ द्वारा, प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा, इस भव में या पूर्व भव में सच्चे देवशास्त्र गुरु की अभिनय हुई हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार दोष लगाया हो, एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का पश्चाताप व्यक्त करता हूं, क्षमा मांगता हूं, वह मेरे सभी दोष मिथ्या हो, मैं मुझ में रहूं, इस प्रकार मैं इन सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आइए
जिनवाणी स्तुति का पाठ के पूर्व हम सभी जिन बच्चों के अभी हमने आपने और हमने देखे थे, सुबह भी बहुत सारा हमने देखा था कुछ बच्चों के वीडियो, और भी बहुत सारे लोगों के उत्साह के साथ प्राप्त हो रहे हैं। निश्चित ही अच्छी बात है कि हमारा उत्साह इस विषय में प्रवर्ते और हम बच्चों के प्रति थोड़े जागरूक बनेंगे, ऐसी भावना रखते हैं। आइए, एक छोटी बेटी है आरिका जैन, जो कि ग्वालियर से 4 साल की बेटी है, उसका भी वीडियो में प्राप्त हुआ है। अब उसके वीडियो के माध्यम से हम उसका एक भक्ति गीत का लाभ लेते हैं। मैं आयरा जैन हूँ, मैं ग्वालियर से हूँ, मैं 5 ईयर्स की हूँ। तेरे अंतर में भगवान है, तू भी अनजान है। माता जिनवाणी समझा रही, सिद्धों जैसी तेरी शान है। मैं भी परमात्मा, प्रभु भी परमात्मा, आज होगा प्रभु का प्रभु से मिलन। ओ हो एक कारण प्रभु, एक कार्य प्रभु, उड़ने ले साम सोई तो होगा लगन। ओ हो तेरी महिमा है, हम क्या करें। गणधर भी जब हैरान है, माता जिनवाणी समझा रही, सिद्धों जैसी तेरी शान है। तेरे अंतर में भगवान है। जय कृष्ण। इस तरह से अभी एक आर्या है बालिका 4 वर्ष की, उसका हमने देखा। एक छोटे बालक का और वीडियो हम देखते हैं, निश्चल ऋषभ काला सैलू। जय जिनेंद्र, मेरा नाम निश्चल काला ऋषभ काला है। मैं सेलू के पाठशाला में पढ़ता हूँ। मैं एक फूल बच्चों से बोला सुना रहा हूँ। एक फूल बच्चों से बोला, अपने भीतर खान खोला, मुझको कभी भी तो रोना, पट्टी थे नहीं मोड़ना। जैसे तुम एक जीव हो, वैसे हम भी एक जीव है। जय जिनेंद्र। बहुत सुंदर। अभी ये छोटे बच्चे ने भी, बस आप जब भी भेजें तो बस इतना 1-1, 1.5 मिनट के ही भेजेंगे, तो निश्चित ही उसका सभी को आनंद भी आएगा, लाभ भी होगा। बच्चे कभी जब बड़े हो जाएंगे ना, तो उनको ये बात देखने में बड़ा उत्साह आएगा, है ना। ये मुझे अभी और भी बच्चे दिख रहे हैं, मैं उन्हें प्रेरित करने के लिए बोलना चाहूंगा। ये अपने स्नेहा जी गंगवाल के यहाँ भी एक छोटी बेटी दिखती है। हाँ, आप इसका भी वीडियो भेजिएगा। और एक ये बच्चा भी और दिख रहा है, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं हाँ हमारे दिखते हैं, जिनके माध्यम से मेरी अपेक्षा है कि वो यहाँ प्रेषित करेंगे। आइए संक्षिप्त सी जिनवाणी स्तुति का पाठ करके अभी की सभा को विसर्जित करते हैं, और कल प्रातः 7:30 बजे हम सभी ऋषभांचल की वंदना के लिए चलेंगे। अभी आपको 2-3-5 मिनट के अंदर लिंक शेयर हो जाएगी। लिंक तो यही है जिससे हम जुड़ते हैं, सिर्फ समय का ध्यान रखिएगा। और प्रातः काल पूजन के उपरांत हम सभी 15 मिनट का गैप लगभग होगा, कोशिश कि 15 मिनट का गैप बनेगा। 8:45 बजे से, यानी 8:45 से 9:30 बजे तक में जो हमारा समयसार कलश का विषय चलता है उसको लेंगे, और आगामी दिवसों में फिर ज्ञान गोष्ठी का जो विषय शेष है उसकी चर्चा करेंगे। उसी समय पर दोपहर का जो सत्र है उसको अभी विराम दिया गया है। आइए हम सभी जिनवाणी स्तुति का पाठ करेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतबार है। इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतबार है। विधि पूर्वक णमोकार मंत्र का पाठ प्रारंभ करते हैं।
नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सवसाहूणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सवसाहूणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सवसाहूणं। जय बोली द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। वीतरागी धर्म की जय हो। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। आप और हम सभी ने इस क्षमावाणी पर्व की मंगल भावनाओं के साथ 10 लक्षण धर्म की आराधना की। यह आराधना हमारी इसी तरह से चले और तब तक चले जब तक हमें अपने परमिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। बीच में कहीं पर भी यदि हम और आप कभी ऐसा हो कि विचलित हों तो अपनी ये भावना चाहिए कि हमारे साधर्मी अपना स्थितिकरण करें और पुनः हमें प्रेरित करें कि हम इसी मार्ग पर लगे रहें, क्योंकि यही एक मार्ग है जो हमें रत्नत्रय की प्राप्ति का कारण बनेगा। इस भावना से कल के जो आमंत्रण करता परिवार हैं हमारे नीलेश जी साहब सैलू से, और भी जो नाम अभी उन्होंने यदि प्रेषित किए होंगे, मैं आज बहुत मैसेजों का क्रम था लेकिन मैंने बहुत से मैसेज देखे ही नहीं हैं, एक इसके लिए भी मैं क्षमा चाहूँगा। कुछ लोग प्रश्न प्रेषित करते हैं या बात भेजते हैं, मैं लगभग मोबाइल से थोड़ा अतिरिक्त समय बचने चाहता हूँ, इसलिए यदि ना देख पाऊँ तो क्षमा करना। जब मैं देखूंगा तब आपको उसका उत्तर अवश्य प्रेषित करूंगा। तो जैसे किसी के भी और भी नाम यदि परिवार के आए होंगे तो मैं अभी कंफर्म करके और स्वाध्याय प्रेमी ग्रुप में आपको प्रेषित करूंगा। कल 7:30 बजे मतलब 7:25 पे लिंक चालू होगी, तीर्थ वंदना की डॉक्यूमेंट्री स्टार्ट होगी और उसके बाद फिर हम तीर्थ की वंदना करते हुए और भगवंतों की पूजन करेंगे। आइए हम सभी कल प्रातः काल मिलें। मंगल आराधना फलीभूत हो, भावनाएं भवों का नाश करने के कारण बने, इस भावना से विराम लेते हैं। सभी साधर्मियों को जय जिनेंद्र। प्रमोद जी कुछ कह रहे हैं, करिए माइक अनम्यूट। बड़ी साहब जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, बताइए जी। ये दोपहर में जो ज्ञान गोष्ठी की जो क्लास चल रही थी अपनी, हाँ, इसमें पंडित जी साहब थोड़ा एक चीज थोड़ा सा मैं ध्यान नहीं दे पाया, बोलिए। थोड़ा समझना था। ये जो अपने 5 प्रकार के जो 5 प्रकार से जो आत्मा की चर्चा होती है, हाँ, उसमें जो भावार्थ आपने बताए थे 5 प्रकार के, अक्षरार्थ, भावार्थ, न्यायार्थ, हाँ, हाँ, और मतार्थ, हाँ, इसमें उसके हिसाब से अपन जिनवाणी माता को समझने का प्रयास कर रहे थे। हाँ, इसमें दर्शन, ज्ञान, चरित्र सदा सेवन करने योग्य है, ठीक है। ये अक्षरार्थ रूप है। और उसके बाद आपने बताया देखा जाए तो ये अखंड ध्रुव का ही लक्ष्य है, तो ये क्या भावार्थ रूप में होगा पंडित जी साहब? हाँ, देखिए थोड़ा सा दोपहर में मैं निश्चित स्वयं ही इस बात का अनुभव कर रहा था, मैं थोड़ा स्वास्थ्य अनुभव अच्छा नहीं कर रहा था दोपहर में जी, तो मैं उस विषय पे बहुत अच्छा स्पष्टीकरण नहीं कर पाया था, लेकिन आगे तो हम करेंगे। अभी संक्षिप्त में आप इतना समझ लीजिए, जहाँ पर भी भेद चर्चा की बात आती है, किसी भी विषय को समझने के लिए भेद किया ही जाता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। कहीं का माइक इको हो रहा है, आपको आवाज पहुंच रही है? हाँ, क्लियर, ठीक है। तो एक बात समझिए, जैसे आपके घर में भाभी जी ने मिठाई बनाई और आपने पहली बार वो मिठाई चखी, तो मिठाई खाने में तो अच्छी लगी, फिर आप पहला प्रश्न आपका होगा कि कैसे बनाई, ये प्रश्न आएगा ना, कैसे बनाई, पहला प्रश्न। फिर उसके बाद आप पूछोगे इसमें क्या क्या डला है, क्या क्या चीजें डाले, तो आप नहीं पूछोगे ना इसमें क्या क्या डला है, कैसे बनाई है। तो किसी विषय का ज्ञान करने के लिए भेद का प्रयोग किया जाता है, एक एक पदार्थ का एक एक भेद प्रभेद की चर्चा होती विषय को जानने के लिए।
लेकिन जब उस विषय का अनुभव किया जाता है, आनंद लिया जाता है, तो अभेद रूप से अनुभव किया जाता है। जब आपने मिठाई चखी और उसका स्वाद लिया, उस समय आपके मन में ये विकल्प नहीं आएगा कि इसमें क्या डला है। ये विकल्प कब आया था? प्रारंभिक भूमिका में। लेकिन एक बार आपको पता लग गया, अब उसके बाद हर बार आप ये प्रश्न नहीं पूछने वाले, अब तो आप उस मिठाई का आनंद लोगे। तो ऐसे आत्मा को समझने के लिए दर्शन वाला आत्मा, ज्ञान वाला आत्मा, सुख गुण वाला आत्मा, इन्हें गुणों से परिचय कराएंगे। लेकिन जब अनुभूति में आत्मा को लेंगे, लक्ष्य में आत्मा को लेंगे, तो उस समय ऐसा याद नहीं किया जाता मैं दर्शन गुण वाला आत्मा हूँ, मैं ज्ञान गुण वाला आत्मा हूँ, चारित्र गुण वाला हूँ, मैं सुख गुण। अभेद अनुभव होता है। अभेद अनुभव मतलब निर्विकल्प अनुभव का नाम हम अभेद अनुभव कहेंगे। वहां विकल्प नहीं रहते, क्योंकि विकल्प रहेंगे तो आनंद पूरा नहीं आता। विकल्पों में आनंद कब आता है? जब निराशा होती। ठीक है, थोड़ा सा और आपको स्पष्टीकरण चाहिए तो मैं व्यक्तिगत आपसे चर्चा करूंगा, क्योंकि ये जो प्रश्न आपने उत्पन्न किया है ये मूल आचार्य चंद्रगुप्त स्वामी की समय सार की गाथा के आधार पर है। थोड़ा सा विषय आपकी भूमिका के साथ में चर्चा करेंगे तो और आसान होगा, क्योंकि जो आम अन्य स्वाध्यायी जन है उनके लिए तो विषय स्पष्ट होता है, परंतु थोड़ा सा जैसे आपका उस स्तर पर भी अभ्यास नहीं, तो आपको और सामान्य स्तर पर मैं चर्चा करूंगा, तो निश्चित ही आपको उसका समाधान मिलेगा। आइए अभी तो हम विराम लेंगे और कल प्रातः काल आप इतना ही समझ लेना, भेद से वस्तु स्वरूप का ज्ञान होता है, अनुभव नहीं होता। अनुभव जब भी होता है तो अभेद का अनुभव करेंगे तो ही होगा। ठीक है ना, भेद से अनुभव नहीं होता, भेद से ज्ञान होता है। और अनुभव अभेद का निर्विकल्प विचार होता है, निर्विकल्प अनुभूति होती है तो अनुभव। इस तरह से उसका स्वरूप और चर्चापन। जय जिनेंद्र।